वाले भगवान है, इनको क्या बना लो? अपने प्राण का धन। जब बिहारी जी को अपने प्राण की धन बना लेंगे तो हमें निश्चित ही ज्ञान और वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और संसार, इस संसार में कुछ नहीं है भैया, जो भी है पूरा माया ही माया है। माया के बंधनों के प्रपंच में हम फंसकर भगवान के नामों का कीर्तन करना भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं, जब तक ये जीव भगवान का नाम लेना भूल जाता है तो इसे घोर नरक में जाना पड़ता है, और नरक में जाकर अनंत प्रकार की दुख और तकलीफ को भोगना पड़ता है। दुख और तकलीफ को भोगने के बाद ये पुनः माँ के गर्भ में आ जाता है। माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है ये जीव। माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है और 9 महीने पूरा भगवान का स्मरण करता है। भगवान से कहता है, हे भगवान मुझे नरक से जल्दी निकाल दे, मैं वहां जाने के बाद तुम्हारा नित्य निरंतर भगवत ज्ञान करूंगा, कीर्तन करूंगा, श्रवण करूंगा, मनन करूंगा, भजन करूंगा। भगवान मुझे इस नरक से निकाल दो। इस प्रकार से बड़ी भाव सुनता है तो भगवान की कृपा होती है। 9 महीने के बाद 9 महीने के बाद जन्म होता है। जन्म लेता है तो जन्म लेते साथ बालक होता है, रोता है ना। जन्म लेने के बाद कैसे रोता है? कहो कहो कहो, अर्थात क्वाहम क्वाहम क्वाहम। इसका अर्थात है मैं कहाँ गया, ये कौन है, इनको तो मैं किसी को नहीं जानता, इन सभी से मैं अपरिचित हूँ। भला कोई बच्चा जान सकता है क्या कि ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है? नहीं जान सकते। जैसे जैसे बालक बढ़ता है, जैसे जैसे बढ़ता है, उसकी माता जो सिखाते जाते हो, ये तुम्हारे दीदी हैं, ये तुम्हारे भैया हैं, ये तुम्हारे काका हैं, ये तुम्हारे दादी जी हैं, ये माता जी हैं, ये पिताजी हैं। इस प्रकार जो जो बच्चे को सिखाया जाता है वो सीख जाता है और आकर माया के बंधन में फंस जाता है। एक दूसरे को नहीं जानते हैं पर भी उनसे मोह करने लगते हैं। हम जब हमारा जन्म होता है तो एक दूसरे से परिचित रहते हैं कि हम ये नहीं जानते कि हमारे पिता हैं। लेकिन जैसे जैसे माया रूपी माता पिता गुरु बंधु सखा मित्र दादा दादी परदादा परदादी नाना नानी फूफा फूफी है ना, मामा मामी दादा दादी नाना नानी, ये तुम्हारे दादा है, ये तुम्हारी नानी है, इसी प्रकार के प्रपंच में फंस जाते हैं। और भगवान कहता है, बेटा मैं तो जानता हूं तेरा जन्म होते साथ तो मुझे भूल जाएगा। क्यों? यहाँ की जो माया है ना, माया ही डस लेती है। और जिसको माया डस लिया, माया ने घेर लिया, माया ने कहीं पकड़ लिया, तो उसे काल व्याघ्रास निर्माण है। तभी काल रूपी सर्प का ग्रास बनना ही पड़ेगा। प्रेम सुनी राधे राधे, प्रेम सुनी आनंद कंद भगवान की। और उसी काल रूपी सर्प के ग्रास हम सभी भी बने हुए हैं। हम कथा की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं। प्रथम स्कंद की कथा में आते हैं कि परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, परीक्षित जी को श्राप कैसे मिली, इन सभी की कथा प्रथम स्कंद से प्रारंभ होती है। परम आनंदमय करुणामयी माताएं, वात्सल्यमयी माताएं एवं भगवत वृंदावन श्री बिहारी जी को अपने प्राण धन मानकर आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा की ओर बढ़ेंगे। प्रेम सुनी बाके बिहारी लाल की जय। प्राण धन मेरे बाके बिहारी, प्राण धन मेरे
श्री प्राण धन मेरे बांके बिहारी प्राण श्री जीवन धन मेरे बांके बिहारी प्राण धन मेरे बांके बिहारी श्री जीवन धन मेरे बांके बिहारी ओ बांके बिहारी बांके बिहारी ओ बांके बिहारी बांके बिहारी प्राण धन मेरे बांके बिहारी प्राण श्री जीवन धन मेरे बांके बिहारी जीवन बांके बिहारी कुंज बिहारी बांके बिहारी कुंज बिहारी श्री प्राण धन मेरो बांके बिहारी प्राण बांके बिहारी कुंज बिहारी बांके बिहारी कुंज बिहारी प्राण धन मेरो बांके बिहारी श्री जीवन धन मेरो बांके बिहारी जीवन सदियों से तेरा हूँ दीवाना ये तो जन्म जन्म का फेरा है एक सावरी सूरत पे मोहन ये दिल दीवाना मेरा है ये दिल दीवाना मेरा है तो गाइए तो प्राण धन मेरो बांके बिहारी प्राण हरि जीवन धन मेरो बांके बिहारी जीवन धन मेरो बांके बिहारी बांके बिहारी कुंज बिहारी बांके बिहारी हो कुंज बिहारी सुन लेना प्रभु अर्जिया हमारी हो मेरे बांके बिहारी हमारी हो मेरे बांके बिहारी प्राण धन मेरे बांके बिहारी श्री जीवन धन मेरे बांके बिहारी प्रेम श्री आनंद कंद भगवान की जय। हमारे बिहारी जी की स्वरूप कैसे है? हमारे प्राण के आधार हैं कौन? भगवान बिहारी जी महाराज। लेकिन इस बिहारी जी का स्वरूप कैसा है?
इनका स्वरूप भी देखिए। हे टेढ़ो सुटेढ़ी बातन अति प्रसन्न, टेढ़े टेढ़े लक्षण अनेक कान कार्य हम तो टेढ़ा भूल मत करियो कोई, हम है उपास एक टेढ़ी टांग वाले के। मैं तो बांके बिहार की बन गई और बांका बन गया मेरा। भगवान की कैसे है, जो पैर भी रखे हैं वो टेढ़ी हैं, बांसुर भी रखते हैं वो टेढ़े। भगवान का हर एक चीज टेढ़ा है। देख लो इस मुकुट को कई बार हो गया सीधा करते टेढ़े ही हो जाते हैं। इनका नाम ही है टेढ़ा। जो सीधे उंगली से राम अवतार में नहीं हुआ वो कृष्ण अवतार लेकर टेढ़े बनकर सभी को सीधा करके प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे से कृष्ण जी की हम सब ध्यान कर रहे हैं। के टेढ़ी सी पागल से सिर पे, पाग कर था के मुकुट, की टेढ़ी सी पागल से सिर पे, सुफटे सी शोभत गुंजन माला, सो टेढ़ी सी बांसुरी झुकी कर पे, कर अर्थात होता है हाथ, टेढ़ी सी बांसुरी झुकी कर पे, अरुटे नहीं हो कटाक्ष कराला। कटाक्ष के अर्थात भगवान कहीं टेढ़ी दृष्टि से नहीं देख दे, कहीं टेढ़ी दृष्टि से देख दे, हम उसी समय उस पर बलिहारी जाएंगे। कछु टेढ़ी सी बोली में बात करे, अब कछु टेढ़ी सी चाल चले मत भाला। भगवान सीधा बात नहीं करते, टेढ़ी बात करते हैं। जब वो चलते हैं तो भी टेढ़े। कछु टेढ़ी सी भूमि कहे मन को, कछु टेढ़ी सी भूमि कहे मन को, जहाँ टेढ़ो ही राजत नंद को लाला। जहाँ नंद का लाला टेढ़ो ही राजते हैं। जगदोष कहे कितनों ही हमें, हमको उसकी परवाह नहीं। जब भगवान की कथा हम श्रवण करते हैं ना तो संसार वाले हमको कुछ भी भूल रहे हैं, हमें उनकी परवाह नहीं करना चाहिए। जगदोष अनेक भले दे हमें, पर हमको उनकी परवाह नहीं। हमें जग की कोई परवाह नहीं भैया। हम किसके शरण में आए हैं? स्वयं जगपति जगन्नाथ, जो सारे संसार के नाथ हैं, ऐसे बिहारी जी के शरण में आए हैं। प्रभु प्रेम पयोधि अगम्य बड़ा, इसमें सब पाते हैं खाए नहीं। और भगवान के दरबार में जो पा जाते हैं आते हैं ना, वो सब भगवान की भक्ति को ही पाते हैं, कुछ गवाते नहीं है। प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। हंसते हंसते यह जीवन दे, मुक्ते निकले पर आह नहीं। यहाँ जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो हम हंसते हंसते अपने प्राण को भगवान को दे देते हैं। जिस प्रकार राजा परीक्षित जी दे दिए। ये 7 दिन में सप्ताह कथा श्रवण किए, सप्ताह कथा श्रवण करके अपने इस तन को हंसते हंसते भगवान को दे दिए। हम भी गाए ना, तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। अभी थोड़ी देर पहले आती है, लेकिन भैया ये तो कहने मात्र की है।
क्यों? कई भक्त ऐसे होते हैं, आए तो हैं भगवत कथा श्रवण पान करने के लिए, इधर कह रहे हैं तन मन धन और जीवन, इधर ध्यान कहाँ गया है? 500 रुपए में जूता लिया है, जूता गेट के बाहर रखा है, दिव्य पंडाल के बाहर रखा है, उस जूता को कहीं कोई चुरा के न ले जाए। उसे काम क्रोध मत लो माया, उसके अंदर का मत्सर मरा नहीं है। 2 प्रकार का होता है भैया, बड़े खतरनाक होते हैं, एक मच्छर और दूसरा मत्सर। इन दोनों से सावधान रहना बहुत आवश्यक है। क्यों? बाहर के मच्छर से तो बचा जा सकता है, लेकिन अंदर के मत्सर से नहीं बचा जा सकता। वही मत्सर आया था किसके ऊपर? प्रजापतियों के अधिपति महाराज दक्ष। दक्ष को अभिमान, बड़ अधिकार दक्ष जब पाया। जब दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति बना दिया गया तो उसके अंदर भी अभिमान आ गई। अभिमान आया तो भगवान उनके सम्मान में जब प्रजापति बनाए तो सम्मान के लिए एक आयोजन रखा। आप समझ लीजिए पार्टी रखा उत्सव मनाने के लिए। आप पार्टी रखे हैं, उसमें सभी देव, जितने भी देवता हैं, सुर है, गंधर्व है, सभी आए हैं, उनके उत्सव है। जैसे ही प्रजापति दक्ष आते हैं तो सभी देवता उनके अभिनंदन करने के लिए उठ जाते हैं। विष्णु जी भी उठ गए, ब्रह्मा जी उनके पिता हैं इसलिए नहीं उठे, और शिव जी भी नहीं उठे। शिव जी कौन है? दक्ष के दामाद है ना। और अभिमान के कारण जब अधिकार आ जाता है मनुष्य के अंदर में तो साथ साथ अहंकार भी आ जाता है। बड़ा धन संपत्ति आ जाता है तो उसके साथ साथ हमारे अंदर में अहंकार का प्रादुर्भाव भी होने लगता है प्यारे। और उसी अहंकार अभिमान रूपी मत्सर से हमें हमेशा बचना चाहिए, नहीं तो मैं कहने वाले के सर पे ही बकरे का सिर लग जाता है। प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। ऐसे ही परमानंद स्वरूप करुणावृणालय भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रथम स्कंद की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रथम स्कंद को अधिकार स्कंद कहा गया। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में बड़ी सुंदर व्याख्या किए हैं, बड़े सुंदर श्लोक लिखे हैं, स्तवन किए हैं भगवान का। इसे इसमें देवता विशेष का नाम नहीं है कि विष्णु जी है, कि ब्रह्मा जी है, कि ये शिव जी है। इसमें कहा गया आइए हम भी उसका श्रवण पान करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः च अर्थे स्वविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्र सूर्या तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं वरमधीमहि। श्री कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत की रचना करके जब श्री हरि नारायण प्रभु के पास गए और श्री नारायण हरि प्रभु को दिखाए, उसी समय कमला महारानी बैठी हुई थी, भगवान के चरण कमल को दबा रही थी। चरण कमल को जब दबा रही थी उसी समय भगवान विष्णु व्यास जी से पूछते हैं कि हे व्यास जी आपका आगमन कैसे हुआ? तो व्यास जी कहते हैं महाराज मैंने एक सुंदर ग्रंथ की रचना की है।
तो बताइए वो क्या है? भागवत। भागवत, हाँ, भागवत का अर्थ है भागवता प्रोक्तम भागवत। जो भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है उसे भागवत कहते हैं। तो व्यास जी को बोलते हैं, माता जी, व्यास जी, इसमें तो पिताजी का नाम हो गया लेकिन माता जी का तो नाम ही नहीं आया, है? हमारी नाम कहाँ है? व्यास जी कहते हैं भक्त्या प्रोक्तम भागवत। जो भगवती के द्वारा गाया हुआ है, जो भगवती भगवान की जननी है, उसके द्वारा जो बोला गया है वो भागवत नहीं। हमें साफ और सरल और स्पष्ट रूप में नाम चाहिए, जबरदस्ती वाला नाम नहीं चाहिए। तो इसका नाम क्या हो गया? श्रीमद्भागवत महापुराण। है ना? श्रीमद्भागवत महापुराण। तो उसी दिन से इसे श्रीमद्भागवत के नाम से जाना जाता है। जैसे हम गणित पढ़ते हैं तो हमारे दो सूत्र होते हैं, x1 y2, इस प्रकार से कई प्रकार के सूत्र सिखाते हैं सर लोग। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत की रचना हुई है सज्जनों, माताओं, करुणामयी माताएं। तो दो प्रकार के ब्रह्मसूत्र लगे गए। वो ब्रह्मसूत्र कौन है? जन्माद्यस्य यतः और अथातो ब्रह्म जिज्ञासः। ये दो प्रकार के ब्रह्मसूत्र है और ये दोनों प्रकार के ब्रह्मसूत्र से श्रीमद् भागवत की रचना हुआ। अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भार्थं तविर्णया गायत्री भाष्य भूतासो वेदर्थे परिव्रीहति। वेदार्थं दधिकां मन्ये पुराणार्थं वरानने वेद्या प्रतिष्ठतां सर्वे पुराणो नात्र संशया। पुराण वंशावना रूपा साक्षात् भगवतोदिता ग्रंथो अष्टदशां सहस्रा श्रीमद्भागवतां विधा। अर्थात श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण की महापुरुषों ने अनेकों व्याख्या की, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बात है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर कहा गया महापुरुषों ने, महादेवियों ने नहीं। स्त्रियों को भागवत के व्यास गद्दी में बैठने का अधिकार नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं कि पुरुषों को अधिकार है। अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां